नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अमेरिका भारत के नाम से ही इन दिनों बहुत परेशान हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी के नाम से इन दिनों बौखला जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इन दिनों दोस्ती पाकिस्तान चीन से ज्यादा बढ़ रही है और सबसे खास बात कि मुस्लिम राष्ट्रों के साथ उनकी दोस्ती ज्यादा बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम राष्ट्रों की तरफ भागेंगे या उन देशों की तरफ जाएंगे जो मुसलमानों की बात करते हैं, तो मोदी से तो दूरी बनानी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जो दिख रहा है वैसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भारत से किसी और वजह से दूर होते जा रहे हैं। इसमें भारत का कोई कसूर नहीं है। भारत चाहता है कि दुनिया के सारे देश उसके साथ मिलकर आगे बढ़े, लेकिन भारत की तरक्की अमेरिका की आंखों में खटकने लगी है। आज हम इसे कुछ मिनटों में आपको समझाएंगे। अगर आपको भी लगता है कि अमेरिका कुछ कहता है तो वो सर्टिफिकेट हो जाता है, लेकिन भारत ने इसे गलत साबित करके दिखाया है। नहीं, अमेरिका जो बोलेगा वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, भारत जो बोलेगा वो सर्टिफिकेट होगा। दुनिया इस पर मोहर लगा रही है, दुनिया इसे मान रही है। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस पर ज्यादा वो भी आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। वो 5-6 पॉइंट्स जिनके दम पर साफ पता चलता है कि अमेरिका की आंखों में भारत क्यों चुभने लगा है, क्यों खटकने लगा है। वो 5 पॉइंट्स आपको बताएं। उससे पहले पंकज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो ट्रंप 6 दिन पहले यानी 10 तारीख को जो ये दावा कर रहे थे कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करा दी, 5 दिन पहले जो ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि हमने धमकी दी थी भारत को कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, वो 3 दिन पहले अचानक अपने बयान से पलट गए और क्या कहते हैं कि जी नहीं, हमने करवाया ही नहीं, हमने भारत को धमकाया ही नहीं। ये जो टोन में अचानक नरमी आई, इसे आप क्या समझते हैं? डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी अच्छे हैं, पर कूटनीतिज्ञ बहुत खराब है, डिप्लोमेट बहुत खराब। पेंटागन, CIA, अमेरिकी विदेश विभाग ट्रंप के बड़बोलेपन से परेशान है। और जितने भी पूर्व CIA के जो एजेंट्स हैं, हेड हैं, या पेंटागन के अधिकारी हैं, या विदेश मंत्रालय के अधिकारी हों जो इससे पहले की सरकारों में रहे हैं, उन सबके बयान आ रहे हैं और उन सब की तुलना करें। एक जगह मैं सुन रहा था, पूर्व CIA अधिकारी ने कहा कि एक डेली ब्रीफिंग होती है CIA की, जो वर्ल्ड अफेयर्स पे अपडेट करते हैं प्रेसिडेंट को। ट्रंप उस बैठक में 38 दिनों तक लगातार नहीं आए। CIA का जो ब्रीफिंग होती है, CIA के ब्रीफिंग में ये नहीं पहुंचे। ये आदमी अपनी धुन में, अपने दुनिया में। आपको हम वो वजह बताते हैं कि क्यों आखिरकार अमेरिका की आंखों में भारत चुभ रहा है। सबसे पहली तो वजह यह है कि अचानक जो भारत की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसके जो अपने हथियार बढ़े, और रूस पर अमेरिका ने जिस तरह से कहा था कि भारत अपनी दोस्ती तोड़ ले रूस से, भारत तैयार नहीं हुआ, इस वजह से भी खटक रहा है। तीसरी वजह कि मुस्लिम देशों के साथ अचानक अमेरिका ज्यादा प्यार करने लगा है, इसलिए भारत को अमेरिका अपने से दूर करता जा रहा है। चौथी वजह कि चीन के खिलाफ पाक को अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता है और भारत ऐसा होने नहीं देगा। इस वजह, ये डर है अमेरिका को। पांचवी वजह है कि भारत ने युद्ध विराम में अमेरिकी मध्यस्थता से इनकार कर दिया था और अमेरिका को चेतावनी भी दी थी कि भारत के वो मामले पर ज्यादा चौधरी ना बने। छठी वजह है कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ बढ़ाकर करारा जवाब दिया है। 3 दिन पहले भारत ने अमेरिका के खिलाफ 29 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया था। सातवीं वजह कि एस जयशंकर ने अमेरिका को सलाह दी थी कि भारत की संप्रभुता के मामले में वो दखल ना दे। ये सारी ऐसी चेतावनी थी कि अमेरिका को चुभ गई। पंकज, आपके पास चलना चाहेंगे। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। अमेरिका ये क्यों कर रहा है? भारत को रोकने की कोशिश अब अमेरिका करता नजर आया। जो ट्रंप कहते थे कि माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, वो अचानक इतना भारत को दूर क्यों करते जा रहे हैं? नहीं, वो तो फर्स्ट टर्म में था ना। अभी अमेरिकी विदेश नीति के सबसे फोकल पॉइंट में ईरान है। ट्रंप की जो भी अभी रणनीति बन रही है विदेश नीति को लेके, वो ईरान के इर्द गिर्द है। ईरान के दुश्मन सऊदी अरब वो पहुंचे हैं, वो कतर पहुंचे हैं, वो इजराइल की मदद कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को लगता है कि पाकिस्तान
हमारा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ उसका बॉर्डर लगता है। और जिस तरह अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने हमें अपना आर्मी का बेस दिया है, उसी तरह जब ईरान से भविष्य में युद्ध होगा तो पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। और इस वजह से अभी प्रायोरिटी में पाकिस्तान है। दूसरा, टैरिफ वगैरह को लेके लगातार वो बोलते रहे, चाइना और इंडिया को लेके। ट्रंप को यह लगता है कि व्यापार में ये दोनों देश हमारे कंपटीटर हैं और जो अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। खुद के प्रोडक्ट पे तो ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, लेकिन हमारे यहां जब एक्सपोर्ट करना होता है तो वो कम टैरिफ, तो इस वजह से भी है। तो व्यापारी आदमी है, मैंने पहले कहा ट्रंप। दूसरा, ईरान सेंट्रिक विदेश नीति है। तीसरा एक बात और है, ट्रंप के पलटने की आदत। देखिए, रशिया और यूक्रेन वॉर में पूरी नाटो की सेना और अमेरिका की सेना किसकी तरफ से लड़ रही थी, आप बताइए। यूरोप, नाटो, अमेरिका किसकी तरफ से लड़ाई लड़ रहा था? यूक्रेन की तरफ से। अचानक ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और कहते हैं कि रशिया बहुत बढ़िया है और जेलेंस्की ही सारी गलती है उसकी। सारे के सारे जो अमेरिका के सहयोगी भौचक कि यार हम उसको हथियार दे रहे हैं, डॉलर्स दे रहे हैं, और अचानक अमेरिका में एक प्रेसिडेंट बन जाता है, कहता है रूस सही है। हर मामले में जहां अमेरिका के अपोजिट जो आज तक करता रहा था, इन्हें लगता है कि मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। और उसी नीति के तहत अभी तक निरंतरता थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जमाने में जो शुरू हुई अमेरिका भारत के संबंधों का विस्तार, वो ओबामा में चली, वो ट्रंप फर्स्ट में चली, बाइडेन में चली, लेकिन ट्रंप 2 में आकर ये धीरे धीरे पलटने लगी है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं कि अमेरिका को उम्मीद थी कि चाइना और रशिया के खिलाफ दक्षिण एशिया में भारत हमारा मजबूत सहयोगी बनेगा, और क्वाड वगैरह में भारत को शामिल कराया था। ठीक है। और अमेरिका चाहता था कि एकदम खुलकर चाइना और रशिया के खिलाफ भारत आ जाए और हमारा एकदम पार्टनर बन जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। भारत को अमेरिका पे आज भी उतना भरोसा नहीं है जितना रशिया के दोस्ती पे है। बोला यार तेरे चक्कर में हम चीन और रूस से पंगा ले लेंगे और कल को तुम जरा भी घाटा फायदा देख के अगर पीछे हट जाओगे तो हमारा क्या होगा। तो रूस यूक्रेन वॉर में उसने कहा, अमेरिका ने, कि रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदो, तो भारत ने कहा क्यों नहीं खरीदेंगे, जहां सस्ता मिलेगा वहां खरीदेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले। फिर कहा कि देखो युद्ध चल रहा है, कम से कम S-400 तो मत खरीदो, कम से कम युद्ध के बीच में तो मत खरीदो। भारत ने कहा मेरी रिक्वायरमेंट, मैं खरीदूं या ना खरीदूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले। S-400 भी खरीदा। इसी तरह चाइना में हुआ। डोकलाम विवाद में अमेरिका बहुत खुश था। जितने अमेरिकी थिंक टैंक है दिए जा रहे हैं आर्टिकल पे आर्टिकल कि अब तो चाइना भारत की दुश्मनी हो गई और सीमा विवाद ऐसा है और 2 महानक्षत्र एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लेकिन भारत और चीन ने समझदारी से यह किया कि इन्होंने डी एक्सेलेरेशन किया और अपना व्यापार धीरे धीरे बढ़ाया है। 2025 तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन और भारत के बीच था, वहां विवाद कम हुए, तनाव कम हुआ और व्यापार $125 बिलियन तक पहुंचा। ऐतिहासिक है ये अमेरिका को अखर गया बात। और अचानक वो चीन तो उनकी अब आपने देखा होगा, अचानक उसने चीन का टैरिफ कम कर दिया। नहीं, वो तो भारत के दबाव देख रहा है कि भारत मेरा मान ही नहीं रहा है। हाँ। तो पहला प्लान ए ये था कि भारत को खिलाफ खड़ा कर दूं चीन के, और भारत को मैं पीछे से सपोर्ट करता रहूं, जैसे यूक्रेन को पीछे सपोर्ट कर रहे थे। तो जब ये काम नहीं बना तो बोले कि लगता है कि अब भारत नहीं मानेगा, डायरेक्ट चीन से ही डील कर लेते हैं। और इसीलिए चीन के साथ अभी टैरिफ कम किया है। और डोनाल्ड ट्रंप कब क्या किस लिए करेंगे किसी को नहीं पता। एक और वजह हो सकती है चीन के साथ अच्छे संबंध बढ़ाने की, क्योंकि चीन और ईरान बहुत तेजी से नजदीक आ रहे थे। चीन को थोड़ा सा लाभ और लालच, प्रलोभन देकर अमेरिका उसे किस तरह न्यूट्रल रखना चाहता है ईरान के साथ युद्ध में, कि खुल के नहीं आ जाए चीन। अमेरिका का डर है कि चीन खुल के आ गया, रूस खुल के आ गया ईरान के पक्ष में, तो हमारा प्रोजेक्ट ईरान धराशायी हो जाएगा। इसीलिए ट्रंप देखिए कि जिस आतंकी पर प्रतिबंध लगाते हैं उस आतंकी को बाद में गले लगाते हैं, जिस देश पर प्रतिबंध लगाते हैं उस देश को गले लगाते हैं।
ट्रंप की अचानक पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है यह बता रहा है कि ट्रंप बैकफुट पर है और भारत फ्रंट फुट पर खेल रहा है। जी, ट्रंप को एक बात और पसंद नहीं आई। अमेरिका ने आके भारत को एक ऑफर दिया था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत ने कहा ठीक है जी, व्यापारी करना है आपके साथ करेंगे, लेकिन अमेरिका की शर्त यही थी कि जो ईरान के साथ चाबहार प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो उसको डिसमेंटल कर दो। लेकिन हुआ क्या कि ईरान से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर तक रेलवे लाइन बनकर तैयार है, चाबहार बॉर्डर। अफगानिस्तान को भारत ने अपने पाले में किया है और अच्छे टर्म्स की वजह से अफगानिस्तान ने कहा है कि हम पूरे रूट में इसको सुरक्षा देंगे, मेरे यहां से जो भी गुजरता है वो। अब भारत ने चीन को ऑफर दे दिया कि देख, चाबहार से लेके पूरे अफगानिस्तान बॉर्डर तक तो ये है, रोडवेज है, सब कुछ हमने ही नेशनल हाईवे अफगानिस्तान में बनाया है और ईरान ने रेलवे बना लिया है। तुम सिर्फ एक करो कि सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी है चाइना से अफगानिस्तान में जुड़ने की, वो जुड़ जाओ। तुम्हें तो सी चाहिए ना, तो ग्वादर क्यों, चाबहार क्यों नहीं? और इसमें कोई बाधा भी नहीं है। ये ऑफर अमेरिका को बड़ा खराब लगा कि हम तो चीन को रोकने के लिए करें। भारत ने ऑफर दिया था और चीन बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है अफगानिस्तान और ईरान दोनों को, और भारत भी कह रहा है कि आइए ना, अगर 125 बिलियन डॉलर का हम व्यापार कर रहे हैं और 600 बिलियन डॉलर आपका अमेरिका के साथ है, तो अगर उधर से घाटा होता है तो हम दोनों कर लेते हैं। हम चलिए 125 को 250 कर लेंगे। यह बात अमेरिका को अखर गई कि यार, जिसको हमने क्वाड में लिया और जिसको जापान और ऑस्ट्रेलिया में बैठाया और अगली क्वाड की बैठक दिल्ली में होने वाली है, वो तो दोनों तरफ से है, वो तो एससीओ का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है और क्वाड का भी मेंबर है। ऐसा कैसे? अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ट्रंप को बहुत बुरी लगी, अमेरिका में जब परवरिश होती है ना तो उन्हें दो टर्म सिखाए जाते हैं, एक वेस्ट जिसको एक साथ वो लेते हैं और दूसरा जिसे हम ग्लोबल साउथ कुल मिला के कहते हैं ना, उसको वो डिवाइड करके देखते हैं। वो मिडिल ईस्ट कहेंगे, वो अरब कहेंगे, वो साउथ एशिया कहेंगे। अब भारत जिस तरह ग्लोबल साउथ को एकजुट कर रहा है, सऊदी अरब, कतर, इंडिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तो वो देख रहा है ये तो पैरेलल बॉडी खड़ा हो रहा है। और फिर ब्रिक्स भी है उधर जो कि डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है। अमेरिका को यह लग रहा है, और अमेरिका का एक ईगो है, उसको यह लग रहा है कि हम ग्लोबल नॉर्थ हैं लेकिन कोई ग्लोबल साउथ नहीं बने, और भारत बार बार अपनी विदेश नीति में ग्लोबल साउथ टर्म का यूज कर रहा है। अगर यह बात दिल पे छू गई चीन के, रशिया के, इंडिया के, सऊदी अरब के, कतर के, तजाकिस्तान के, किर्गिस्तान के, तो पूरा मध्य एशिया, पूरा अरब और पूरा साउथ एशिया बहुत बड़े व्यापारिक ब्लॉक बन जाएगा ये। और अगर एशियान के साथ इनका कांटेक्ट हो गया तो पूरे दुनिया के मार्केट पे इनका कब्जा हो जाएगा। चलिए पंकज जी, बहुत अच्छा आपने समझाया है। अमेरिका को भारत की पॉलिसी ने हर लेवल पर, मतलब चारों तरफ, जिसे कहते हैं ना कि आप मल्टी डायमेंशनल एंगल पर जवाब दिया है, वो अमेरिका समझ चुका है। इसी वजह से ट्रंप की जो नाराजगी है या बौखलाहट है वो सामने आ रही है। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या सोचना है? क्या हम हिंदुस्तानियों को अब वो अमेरिकन ब्रांड से बाहर निकलकर अपना कोई तगड़ा ब्रांड बनाना चाहिए? ये वक्त आ गया है कि अमेरिका को छोड़ो, हम सुपर पावर बनेंगे, हम पावर ऑफ सेंटर बनेंगे। ये आखिरी वक्त आ गया जी। आखिरी बात, हमारे यहां एक वेस्टर्न सोच है जो हर कोई अमेरिका और वेस्ट के नजरिए से देखती है। जैसे वेस्टर्न सोच का एक उदाहरण बताता हूं, हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। ये वेस्टर्न सोच है। अब जो ग्लोबल साउथ की सोच ये है, वो ये यूएनओ डिफंक्ट हो चुका है, 1948 का बना हुआ संस्था है। 80 साल में तो हम अपने बुजुर्गों को भी किनारे कर देते, वो किसी काम के नहीं होते। एक नई संस्था बनाई जाए जिसमें नए वर्ल्ड पावर्स हों और उसका मेंबर भारत बने, चीन बने, साउथ अफ्रीका बने, ब्राजील बने। इस बात को लेकर बहुत तेजी से काम हो रहा है। यूएनओ के पैरेलल एक संस्था खड़ी होगी ग्लोबल साउथ में, और वो जो पुराने 1900 द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने के जो सुपर पावर थे ना, वो ब्रिटेन है, उसमें अमेरिका है और फ्रांस है, उनके अब कोई औकात नहीं है ना।
तो इस वजह से अमेरिका बहुत परेशान है कि अरे हमारी बहुत ही मतलब पूरा दबदबा ही खत्म हो चलिए जाएगा। पंकज जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दर्शकों, फिर से मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, और एनएमएफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए। नमस्कार।